का एक लड़का रहा करता था। अली बहुत गरीब था और जब वो 15 साल का था तो उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। आज तक अली ने सिर्फ दुख ही झेले थे। उसके वालिदैन के मरने के बाद गांव के एक अमीर सेठ जलाल ने उससे कहा, अली के बच्चे, तेरे वालिद ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था, अब वो कर्ज दिए बगैर मर गए, तो बता मुझे कैसे वापस मिलेंगे। सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपके पैसे कहाँ से वापस दूंगा। मेरे पास बस एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। अच्छा, अगर पैसे नहीं हैं तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी ताकि तेरा कर्ज पूरा हो सके, और मैं तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। अली जो कि नादान था वो सेठ की बात मान गया और उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद सेठ सिर्फ रात का खाना देता था, और वो भी सूखी 2 रोटियां। एक दिन अली को देर से उठने पर सेठ ने उसकी शदीद पिटाई की। अली हमेशा सेठ की मार खा लिया करता था क्योंकि वो ये समझता था कि सेठ जलाल के अलावा उसका कोई भी नहीं है। मगर उस दिन जब सेठ ने उसे बहुत मारा, अली ने सेठ को जवाब दिया, बस करिए सेठ साहब, आपने मुझे इतना मारा। मैं रात देर तक खेतों में काम करता रहा, सुबह जल्दी नहीं उठ सका, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो क्या चाहता है, अपने घर आराम से बैठे और मैं खेतों में काम करूं? अब जा, निकल जा मेरे खेतों से। अली, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो गांव से बाहर जाने लगा। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस इतना जानता था कि उसे गांव से दूर जाना है, वो गांव जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। वो अचानक एक जंगल के करीब पहुंचा और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। फिर उसने अचानक झाड़ियों के करीब एक आवाज़ सुनी और वो खौफज़दा हो गया। लेकिन फिर वो झाड़ियों के करीब गया तो उसे एक तोता दिखाई दिया। अली ने तोते से कहा, ओ मिट्टू मियाँ, तो ये तुम हो? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर अली की नज़र एक दरख्त पर पड़ी जिसके नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। अली साधु बाबा के करीब पहुंच गया। क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बहुत थका हुआ हूँ और जिंदगी से हार गया हूँ। जाओ बच्चा, सामने झोंपड़ी में कुछ फल रखे हुए हैं, वो फल लेकर मेरे पास आओ। अली ने साधु की बात मानी और फल ले आया। साधु बाबा ने कुछ फल अपने पास रखे और कुछ अली को दे दिए, और फिर साधु ने अली से कहा, ये फल मेरे पास रख दो और बाकी का फल तुम खा लो। आज तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आपको कैसे पता चला बाबा कि मैं भूखा हूँ? अच्छा, मैं सब जानता हूँ। उसके बाद साधु बाबा अली का हाथ देखते हैं और उसके हाथ की लकीरों को बड़े गौर से पढ़ते हैं। बच्चा, तुम्हारे हाथ में ऐसी लकीरें हैं जो सिर्फ राजा और महाराजा के हाथ में होती है। अरे बाबा, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे वालिदैन बचपन में ही मुझे छोड़ गए। मैं इतना गरीब हूँ कि खाने के लिए रोटी तक नहीं। इससे बुरी और क्या तकदीर होगी। अच्छा, तुम्हारी तकदीर बहुत अजीम है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जल्दी तुम्हें मेरी बातों का यकीन हो जाएगा। एक काम करो, तुम मगरिब की सिमत चले जाओ और ये फल अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। अली साधु की बात सुनकर मगरिब की जानिब चल पड़ा। रास्ते में वो एक गांव पहुंचा
और खुश हो गया कि अब उसे जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। और फिर उसे अचानक से एक मिठाई वाले की दुकान नज़र आई और वो दुकान पर जाकर बोला, क्या मुझे आपके पास कोई काम मिल सकता है? बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह दे दिएगा। ठीक है, तुम मिठाई के खाली डब्बे रखने में मेरी मदद कर दो, मैं रात को तुम्हें सोने के लिए जगह दे दूंगा। अली मजदूरी करता है और मिठाई वाले के खाली डब्बे उठाने में उसकी मदद करता है। मिठाई वाला अली को अपने साथ अपने घर ले आया और अली ने रात वहीं गुजारी। अगले दिन अली ने नाश्ता बनाया और दुकान का मालिक अली से बहुत खुश हुआ। इसी दौरान गांव में ढोल बजने की आवाज़ आती है और पता ये चलता है कि राजा के महल से कोई पैगाम आया है। सुनो सुनो, सब लोग गौर से सुनो। राजकुमारी जी अपने लिए राजा ढूंढ रही हैं और उन्होंने गांव के सारे जवान लड़कों को अपने महल में बुलाया है। जो भी रानी जी की शर्त पर पूरा उतरेगा, रानी जी उसी को अपना राजा चुनेंगी। अली बेटा, तुम भी जाके अपनी तकदीर आजमा लो। क्या पता महल की रानी तुम्हें अपने लिए पसंद कर ले, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम महल में तुम्हें एक अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी। ठीक है चाचा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी तकदीर बदलेगी। कहाँ वो महलों की रानी और कहाँ मैं गरीब। अगली सुबह सब लोगों के साथ अली भी मिलकर महल की जानिब चल पड़ता है और सोचता है कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। जब वह महल पहुंचा तो रानी का दरबार लगा हुआ था। रानी ने सबके सामने अपनी शर्त रख दी। मैं इस महल की रानी हूँ और मैंने अपने लिए राजा ढूंढने के बारे में सोच लिया है, लेकिन मेरा राजा वही शख्स बनेगा जो मेरे पालतू शेर को काबू कर सकेगा। क्या तुम में से किसी में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे पालतू शेर को काबू कर सको? रानी की शर्त को सुनकर कई लोग डर कर वापस लौट गए, लेकिन अली ने फैसला कर लिया कि वो शेर का मुकाबला करेगा और अपनी तकदीर को ज़रूर आजमाएगा। और फिर पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर अली को पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। शेर अली को देखकर ज़ोर से दहाड़ता है और अली की तरफ हमला करता है। अली बहुत प्यार से शेर की कमर पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि देखो मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, तुम गुस्सा ना करो और पुरसुकून हो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि ये लोग तुम्हें जहाँ से लेके आए हैं, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ के आऊँगा। बस अभी तुम अपना गुस्सा थूक दो। अली की बात सुनकर शेर पुरसुकून हो जाता है और उसके काबू में आ जाता है। शेर अपना सर अली के आगे झुका देता है। रानी अली की बहादुरी देखकर हैरान रह जाती है और बस अली की तकदीर बदल जाती है। इस तरह अली रानी का राजा बन जाता है। देखा दोस्तों आपने, तकदीर वो चीज़ है जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देती है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हालात का मुकाबला करना चाहिए।